कि हम तो कहते हैं, हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि सुधर जाओ ब्राह्मणों, सुधर जाओ ब्राह्मणों, अब वार हो रहा है ख्याति पर। सुधर जाओ ब्राह्मणों, अब वार हो रहा है ख्याति पर। अरे उठाकर हाथ दिखाओ, धर से धर कर काट कर बुला देंगे अगर उठाए ब्राह्मण हाथ जाति पर। ब्राह्मणों की औकात चाणक्य से है, ब्राह्मणों की औकात लंकेश से है, ब्राह्मणों की औकात सुदामा बनने में भी है। ब्राह्मणों की औकात किसी के नापने की औकात नहीं है। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस बात को अपने मन में रख लीजिए, अपने ध्यान में रख लीजिए। ब्राह्मण एक ऐसी शक्ति है जो प्रथम दिन नामांकन भी कराती है, हल्दी भी लगवाती है और श्राद्ध भी करवाती है। ये ब्राह्मण ही करवाता है, ये ब्राह्मण का ही वर्क है। और जब जब हमारा आपका गलत नीति, हमारे कमंडल के पानियों में इतनी ताकत होती थी कि श्राप देते थे और लोग भस्म हो जाते थे। हमने अपने तपोबल को खो दिया, इसलिए आज समाज से अपना सम्मान भी खो दिया। हमें अपने सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। हमारा सम्मान क्या है? 2 बोतल दारू पीकर डांस करना ये हमारा सम्मान है? हमारे साथ बैठ करके मंगरी मच्छर बनवाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं फोटो खींच कर देखो पंडितवा दारू पी रहा था, मुर्गा खा रहा था। आप खाते हो, ठीक है, हम तो कहते हैं खाओ ना। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, दोनों संप्रदाय हमारे सनातनों ने लिखा है। अगर रावण को आप मानने वाले हो, घर में खाओ, घर में सो जाओ, बाहर आकर कम से कम तिलक तराजू तलवार वाली बात मत गुणवा करो। आपकी बेइज्जती सबसे बड़ी आपका मित्र करता है, आप ऐसा न करो। समाज में शुद्ध बन के रहिए, किसी की औकात नहीं कि उंगली उठा दे। बात राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ अपने गति से चल रहा है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा जी की एक नीति है, कई नीतियां हैं जो कि सबको पसंद आती है। इनका स्पष्ट नीति है, किसी से चंदा मत कटवाइए, किसी से चंदा मत लीजिए। कि कोई कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो आपस में जुटा करके काम करिए, क्योंकि चंदा जहां होता है वही घपला होता है, वही मुलायम और शिवपाल जैसे लोग आपस में झगड़ा करते हैं उस चंदे के धन के लिए, और संगठन विघटित हो जाता है। साथियों, संगठन का उद्देश्य आपसी वैषम्यता को समाप्त करना, संगठन का उद्देश्य आरक्षण को समाप्त करना, संगठन का उद्देश्य हम सबको एक सूत्र में पिरोना। संगठन का उद्देश्य ही है कि आज हम विभिन्न राज्यों से जुट करके आज एक जगह धरती पर खड़े हैं। ये संगठन का उद्देश्य का एक प्रमुख कारण ये भी है। संगठन में जो आया है, जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से चल रहा था चर्चा, इसलिए मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अधिवेशन में 2-4 बातें रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय, मैं कई पार्टियों से जुड़ा हुआ भी हूं। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, थोड़ी सी बना उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए। झुक करके गले लगा करके नीचे वाले पौधे को जब आप प्रणाम करते हैं ना, तो उसका दिल बहुत बड़ा चौड़ा हो जाता है और वो आपसे जुड़ना लगता है। और अगर आप ये समझ लें कि नहीं, पेड़ बहुत तना होता है, आधी में पहले टूट के गिर जाता है, इसलिए टाइट नहीं रहना चाहिए, झुकना सीखिए। और साथियों, हम लोग ये कहते रहे कि मेरे बाबा बहुत बड़े जमींदार थे, मेरे चाचा बहुत बड़े जमींदार थे। उस जमींदारी से सीखिए, लेकिन उसको लेके ढोइए मत। ढोते ढोते 4-5 पीढ़ियां ऐसे ढोई और कितने ब्राह्मण आज बीपीएल धारी हो गए, क्योंकि सब उनका बिक गया। क्यों? ले कहते कहते मेरे दादा जमींदार थे, ये जमींदार थे, वो जमींदार थे, कोई काम नहीं किए तो खाएंगे कहां से? जमीन बेच बेच के खाए, और आज बीपीएल धारी हो गए, भूमिहीन हो गए। इसलिए साथियों, पान की दुकान भी खोलना पड़े तो 2-3 पीढ़ी खोलो, अगर झाड़ू भी लगाना है तो 2-3 पीढ़ी झाड़ू लगाओ, लेकिन आर्थिक सबलता अपने अंदर लाओ। और जब आर्थिक सबल आप हो जाएंगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपको अवर आंगुली उठा ले। इस बात को ध्यान रखिए। 2-4 पीढ़ी को हम लोग को भीख मांगना पड़ेगा। अगर सुदामा भीख नहीं मांगे होते, कृष्ण के दरवाजे नहीं गए होते, तो उनका माल नहीं तैयार होता। ये हमें आपको सीखना पड़ेगा।
अगर वो तैयार नहीं हुए होते, अगर अपना वजूद खो दिए होते तो सुदामा का नाम आज हम आप नहीं लेते। चाणक्य को जब लात मार करके उसने भगाया, तो अगर वह प्रण नहीं लिया होता कि मैं इस राजा का भी ध्वंस करूंगा, तो आज चाणक्य की नीति हम नहीं पढ़ते। इसलिए अपने अंदर के बल को पहचानिए। आप अपने आप में साहस है। कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई अधिकारी बना है तो हमारा सेवक है, हमारा मालिक कतई नहीं है। ये ध्यान रखिए। उसे हम चुनकर भेजते हैं, वो हमारे लिए है। और हम 10 आज तो मीडिया हमें नहीं कवरेज देगी, प्रिंट मीडिया नहीं देगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देगी, सोशल मीडिया अपने पॉकेट में है, वो तो कवरेज देगी। और एक आवाज मैं वचन देता हूं, आप ये जानिए कि यहां से आवाज उठाइएगा, तुरंत पीएमओ कार्यालय में आवाज उठा दूंगा। वहां पीएमओ कार्यालय जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और 17-19 प्रदेशों में जिला अध्यक्ष गठित है और संगठित संगठन है। एक साथ 17-19 प्रदेशों में अगर डीएम के यहाँ एक विज्ञापन एक कार्यक्रम के लिए जाता है तो वह हाईलाइटेड हो जाता है और वो काम होता है। भले एक व्यक्ति हमारी बहन दे, हमारी माता दे, हमारे जो भी देना हो दे, अगर उसी तरह सभी लोग मिल करके हम लोग सारे डीएमओ के यहाँ देते हैं तो उस पर सुनवाई होती है। इसलिए यह संगठन की आवश्यकता आपको है। साथियों, इस अधिवेशन से हम शपथ लेकर चले कि 2-3 साल राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ हमको सम्मान नहीं देगा। हमको पद दे दिया लेकिन सम्मान पे हम भूखे नहीं रहेंगे। हम सम्मान देना सीखेंगे। हम सम्मान सामने वाले को देंगे और दे करके उसको जोड़ेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का कारनामा बहुत बड़ा हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अगर ये नहीं सोचे होते, अगर वह सोचे होते, अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में सोचे होते, तो आज इतनी बड़ी भाजपा का परिवार तैयार नहीं हुआ होता। और